नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। श्वेता भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे यूपी के संभल की, जहां पे खुदाई के दौरान हर रोज बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और इस बार खुदाई में बनवाई हुई बावड़ी मिली है। संभल में एक प्राचीन बावड़ी मिली है और जानकारी के मुताबिक दरअसल पृथ्वीराज चौहान की बनवाई हुई ये बावड़ी मिली है, जिसको लेकर तमाम बड़ी बातें कही जा रही हैं। हालांकि यहाँ पे जो तथ्य है वो ये भी है कि शाही मस्जिद से 3 किलोमीटर दूर मौजूद है ये बावड़ी। सेना के ठहरने के लिए चौहान ने बनवाई थी ये बावड़ी, ये भी जानकारी मिल रही। तो देखिए जिस तरीके से संभल में बीते कुछ दिनों से इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। जिस सच को छिपाने का प्रयास किया गया, जिस सच पे मिट्टी डालने का प्रयास किया गया, दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन अब वो खुदाई के बाद एक एक कर बाहर आ रहा है। और आज की खुदाई में पृथ्वीराज चौहान की बनवाई हुई बावड़ी मिली है। संभल के चंदोसी में बावड़ी मिली, उसको खुदाई का काम उसमें लगातार जारी है, लेकिन आखिर कैसी होती है बावड़ी, ये आज हम आपको दिखाएंगे। संभल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे चारों तरफ आप खेत देख रहे होंगे। संभवतः जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे भी समझ नहीं आया कि आखिरकार खेतों के बीच में बावड़ी किस तरीके से हो सकती है, लेकिन जब मैं इस पेड़ के पास पहुँचा तो विशाल का ये पेड़ है, इस पेड़ के नीचे ये बावड़ी है और इस बावड़ी में जाने का रास्ता आप देखेंगे तो ये रास्ता है। देखिए ये मोटी मोटी दीवारें और इन दीवारों के नीच में ये छोटी सी एक जगह बनी हुई है और जब हम इसके अंदर जाते हैं तो बावड़ी है। और बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो कि संभल के राजा थे, उनकी राजधानी संभल थी और जब वो यहाँ पर थे तो उनकी सेना इसी तरीके से बावड़ी में रुका करती थी। देखिए जब हम अंदर दाखिल हो रहे हैं तो तकरीबन बताया जा रहा है कि 16 मंजिला ये बावड़ी है और अब ये खंडर नुमा हो चुकी है और यही कहीं ना कहीं संभल की सभ्यता है, संभल का इतिहास इन्हीं जो बावड़ी है उनसे जुड़ा हुआ है। देखिए जब मैं दाखिल हो रहा हूं तो इसकी हाइट तकरीबन 10 फीट के आसपास की है, लेकिन चंदोसी में जो बावड़ी थी वहां पे मिट्टी इतनी धंसी हुई है और कई कई जगहों पे 6-6 फीट के कमरे थे, क्योंकि सैनिकों की उस समय औसतन जो हाइट है वो 6 फीट हुआ करती थी। देखिए अंदर पूरे पत्थर यहाँ पर लगे हुए नजर आ जाएंगे। आले जो अमूमन पहले देखे जाते थे वो आले यहाँ पर है, लेकिन गौर करने वाली तस्वीर ये है। देखिए ये जगह है, नीचे बताया जाता है कि तकरीबन 16 माले नीचे हैं। अगर मान लीजिए मैं पहले मंजिल पे खड़ा हूं तो इसके नीचे 15 और मंजिलें हैं और आप तस्वीरें देखेंगे कि हर जगह आपको इसी तरीके से कमरों के बाहर दरवाजे और दरवाजों में रहती थी पृथ्वीराज चौहान की सेना। मेरे विजय आकाश इसी तरफ रहेंगे। देखिए मैं इस दरवाजे से अंदर जा रहा हूं और जब मैं यहां पे मूव करूंगा तो आकाश आप यही रुकेगा तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से मैं एक तरीके से कॉरिडोर, जो आज की भाषा में हम बोलते हैं, उस कॉरिडोर से होते हुए निकलते हैं तो मैं आपको अलग अलग जगहों पर नजर आ जाऊंगा। देखिए मैं उस कॉरिडोर से घूमकर उस दरवाजे से निकला तो मैं आपको बिल्कुल सामने नजर आ रहा हूं और इसी तरीके के बड़े बड़े जो एक तरीके से दरवाजे हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। अंदर बहुत अंधेरा है, लेकिन इन्हीं अंधेरों के बीच में उस जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी सेना रहती थी। आप ये देखिए ये भी जो रास्ते हैं वो नीचे उतरने के रास्ते हैं। हर जगह आपको इस तरीके के जो आले हैं वो साफ तौर पर नजर आ जाएंगे और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो बावली का जो असल सच है वो आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा। देखिए यही बावली चंदौसी में भी थी, इसी तर्ज पर थी, लेकिन उस पर जो अतिक्रमण हुआ उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन अब काम कर रहा है और उसकी खुदाई का जो काम है वो किया जा रहा है। संभल की ही ये तस्वीर है। देखिए मेरे विजय आकाश आएंगे तो आप देखेंगे सीढ़ियां बाकायदा यहाँ पर बनी हुई हैं और इन सीढ़ियों के बीच में से रास्ता है जो कि नीचे जाता है। अब हम आपको नीचे ले जाकर दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जब सेना होती थी यहाँ पर और वो किस तरीके से रुकती थी। देखिए आकाश बहुत संभल के आइएगा, क्योंकि मिट्टी इस कदर यहाँ पर भरी हुई है कि आपका पैर भी इसमें स्लिप कर सकता है। लेकिन बावड़ी के अंदर की जो तस्वीर है वो इसी तरीके की है कि छोटे छोटे रास्ते जो हैं वो बने हुए हैं। उन रास्तों के बीच में जो रास्ता निकलता है वो बावड़ी के अलग अलग कमरों में अलग अलग जगहों पर निकलता है। देखिए बिल्कुल अंधेरा है और आगे बढ़ेंगे, मेरे विजय आकाश आएंगे तो हम और नीचे जो है वो चले जाएंगे और यही सभ्यता है, यही इतिहास है और इसी को ही संभल का जो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिवाइव करने की बात यहाँ पर साफ तौर पर कर रहा है। देखिए जब मैं नीचे उतर रहा हूं तो आप देखेंगे गुंबद जो हमें ऊपर से नजर आते हैं वो गुंबद किस तरीके के होते हैं। देखिए छोटे छोटे पत्थरों को गोलाई के आकार में लगा देना और बना देना, ये संभल का इतिहास है। और आप देखेंगे कि कितने छोटे छोटे रास्ते हैं, उन रास्तों से होकर जो है वो आगे बढ़ना पड़ रहा है। लेकिन मिट्टी इस कदर है, आप इसको कहेंगे कि मिट्टी डाल के एक तरीके से दबाने की कोशिश, जो संभल का इतिहास है उसको दबाने की कोशिश। और आप देख पाएंगे कि बहुत मुश्किल से हमें झुककर यहाँ पर निकलना पड़ रहा है। लेकिन किस तरीके से इस इतिहास पर मिट्टी डाली गई,
इस इतिहास को दबाने की कोशिश की गई, उसकी एक तस्वीर अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे विजय आकाश जब अंदर आएंगे तो आप दिखा पाएंगे। देखिए कैसे मिट्टी जो है वो डाल दी गई, यहाँ पर जो एक तरीके से दबा दिया गया इस पूरे प्राचीन बावड़ी को। देखिए और मैं इसके अंदर जाऊंगा तो आपको क्लियर पिक्चर मिल पाएगी कि आखिरकार भूल भुलैया की शेप में बनने वाली ये बावड़ी, जो कि सेनाओं के लिए साफ तौर पर तैयार की जाती थी, सेना आके यहाँ पर रुकती थी, लेकिन यही संभल का इतिहास है और इस इतिहास को अब रिवाइव करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। देखिए जब मैं यहाँ आया तो बिल्कुल ओपन अब ये बावड़ी हो गई है। बताया जाता था कि इस जगह पर पानी हुआ करता था, अगर 15 माला नीचे तक अगर ये जगह होती है तो यहाँ पर पानी भरा होता था। और इसके ऊपर जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पहला फ्लोर है, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, इसी तरीके से 15 जो मालों की फ्लोर की ये बावली कही जाती है। इतिहास को दबाने की बात कर रहे हैं, वो कैसे हम साबित करेंगे। ये गेट है, हर गेट के पास आप एक आला नजर आएगा जो कि दिए रखने के लिए उस समय होता था, क्योंकि बिजली तो होती नहीं थी। यहाँ पर दिए रख के इस बावली को रोशन किया जाता था। आप ये देखिए इस गेट के पास भी आपको दिए रखने की जगह आ जाएगी। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि अब मिट्टी डालकर इसको भर दिया गया है, या यूँ कह लीजिए कि कभी इसको रिवाइव करने की कोशिश नहीं की गई। और अंदर जब हम और जा रहे हैं तो आपको इसी तरीके से आले जो है इसी तरीके से जो पुराना कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है वो आपको नजर आ जाएगा। ये देखिए कैसे ईंटों के जरिए जो गुंबद है वो बना दिए गए, सामने आपको आले नजर आ जाएंगे। चंदोसी में जो बावड़ी को लेकर खुदाई की जा रही है, उस खुदाई के बीच में अब एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान इन सभी जगहों पर है। यहाँ संभल की ही ये पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी है, उसी तर्ज पर जैसे चंदोसी में थी, ताकि एक आइडिया दर्शकों को मिल सके कि जिस बावड़ी की खुदाई की जा रही है वो आखिरकार अंदर से किस तरीके की होती है। तो जतिन की रिपोर्ट आप देख रहे थे, और संभल में हर दिन खुदाई हो रही है जिसमें सनातन के तमाम सबूत निकल रहे हैं, लेकिन इस पर विपक्ष किस तरीके से परेशान हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिस तरह से खुदाई हो रही है उससे भाईचारा प्रभावित होगा, लेकिन सवाल यह है कि इससे भाईचारा कैसे प्रभावित होगा, क्योंकि वहां जो खुदाई हो रही है वो सच को दिखा रही है, जिसे शायद बहुत सालों तक दबा करके रखा गया है। लेकिन अब आगे क्या कुछ होगा उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आप देखेंगे कि बावड़ी में जिस तरीके के छोटे कमरे होते हैं, राइट साइड में 3 कमरे आपको नजर आ जाएंगे और लेफ्ट साइड में 1 कमरा आपको नजर आ जाएगा। सरफे और सियासत के बीच संभल आज भी सुर्खियां बटोर रहा है। वजह है बावड़ी के बाद संभल में मिला नया कुआं, जिस पर कट्टरपंथियों ने नफरत की मिट्टी ऐसी डाली कि दिखना की बंद हो गया, या तो यूं कहे कि इसे छिपा के दिया गया था। ये तो ईश्वर की कृपा है जी, जो कि कूप यहाँ ही नहीं पूरे संभल में प्रकट हो रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, तीर्थ नगरी संभल है तो संभल में कूप नहीं प्रकट होंगे, तीर्थ नहीं प्रकट होंगे तो और क्या प्रकट होगा। संभल में तीर्थ तो प्रकट हो रहे हैं, लेकिन इन तीर्थों का प्रकट होना अखिलेश यादव और कांग्रेस को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये धरती है, धरती को खोदेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, इसलिए खुदाई करवा कर ही माहौल बना रही है। ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। ये सरकार कुछ बना तो सकती नहीं, सिर्फ खुदाई करा सकती है। और बंद कर दिया था जिसकी प्रॉपर्टी रही होगी उसने बंद किया होगा। जिस संभल के जिस मंदिर की आप बात कर रहे हैं 1978 में, वो लोग अपना मकान बेच के चले गए, उस मंदिर में ताला लगा के चले गए। खुदाई में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन मंदिर ही क्यों मिलेगा? हिंदुओं के आराध्य देवी देवताओं की मूर्तियां ही क्यों मिलेंगी? इस राज से न तो अखिलेश यादव ने पर्दा उठाया और न कांग्रेस ने, लेकिन सपा और कांग्रेस सनातनियों को जिस सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने की कोशिश करते दिखे, उसकी हवा साधु संतों ने निकाल दी। किसी को क्या तकलीफ है? अगर कुछ छुपाने लायक नहीं है तो आपको क्या तकलीफ है? 1000 बार सर्वे होने चाहिए, लेकिन सच ये है कि छुपाया जा रहा था, लेकिन सूरज को जैसे नहीं छुपाया जा सकता, ऐसे हरिहर मंदिर के सत्य को भी छुपाया नहीं जा सकता। संभल में प्रशासन फुल एक्शन में है। एक तरफ बावड़ी की खुदाई चल रही है तो दूसरी तरफ कुएं ढूंढने का काम जारी है।
लेकिन इस मंदिर परिसर में एक कूप स्थानीय लोगों द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन द्वारा और जो तीर्थ से जुड़े लोग हैं उन द्वारा खुदाई की गई। तो ये कूप यहाँ से जो है वो रिवाइव किया गया है और आप देखेंगे कि पानी आपको बहुत इजीली इसमें नजर आ जाएगा। बोला जाता है कि संभल में जिन 19 कूपों का जिक्र किया जाता है, जहाँ जहाँ रिवाइव उन कूपों को किया जा रहा है, पानी कहीं नजर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे महज 12-13 फीट बाद आपको पानी साफ तौर पर नजर आ जाएगा। क्योंकि मामला तो दो धर्मों से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रशासन एक्शन तो ले रहा है, लेकिन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। एक तरफ चुनौती है कानून व्यवस्था बनाए रखने की, तो दूसरी तरफ सनातन के सबूत को भी ढूंढना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।